अब आप कह रहे हो कि अगर आपके अंदर कुछ गलत है तो आपको ऑलरेडी चीज खल रही है अंदर से, एंड यू जस्ट वांट दैट एग्जैक्ट पॉइंट फॉर समवन टू क्लिक इनसाइड यू, और यू हैव टू रियलाइज इट योरसेल्फ टू गेट आउट ऑफ इट। यस, बिल्कुल। ओके। जितने भी रिलेशनशिप आज टूट रहे हैं उसकी वजह ये है कि अंदर से कुछ नहीं है, अंदर से लैक है। सो फिर से हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी है? बहुत ही अमेजिंग। सो या, हु इज शिवानी संदीप अरोड़ा? शिवानी संदीप अरोड़ा इज अ लाइफ एंथुजियासिस्ट। ओके। हाँ, मैं बोलूँगी कि अगर मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ जितना हो सके, ओके। कैसे हम लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, और ये जो एक टर्म आती है कि लाइफ को या तो हम रोते रोते जी ले या हम खुश होके जी ले, राइट। और खुशी को लोग ढूंढते रहते हैं। राइट। तो मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बस इसको आपको देखते कैसे हो ये आप वहां से डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ कैसी है। और जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करते जाते हो तो इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल, अमेजिंग, और आपको वैसे ही वो गिफ्ट लाके देती है। ओके। तो बस यही बोलूंगी कि शिवानी संदीप अरोड़ा लाइफ की स्टूडेंट है। ओके। तो बस यही जर्नी है, और यही आगे अभी आगे लेके जा रही हूँ बस इस चीज को। ओके, तो अभी आपने बात नजरिए की करी है कि लोग लाइफ को देखते कैसे हैं, बट लाइफ में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो किस पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि यहाँ पे आप एक रियल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और यहाँ पे आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। लाइफ को यस, नजरिया, जब नजरिए की बात करते हैं ना, तो ये जैसे एक ऐसा नहीं होता कि आपका एक तरह से एकदम से बन जाता है। राइट। इट्स अ प्रोसेस। राइट। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जब लाइफ को जीते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें मिलता है उससे ही हमारा एक नजरिया बनता है। बिल्कुल। और ये सब नजरिया बनना इसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस प्रोसेस से निकल के आए हो। अगर Okay. आपने एक्सपीरियंसेस में नेगेटिव ज्यादा एक्सपीरियंसेस करे हैं तो आपका नजरिया नेगेटिव है, और अगर आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस करे हैं तो आपका नजरिया पॉजिटिव है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने ज्यादा ही नेगेटिव कर देख लिए हो तो कहता है ऐसा तो नहीं बनना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना, तो ऐसा भी होता है। इट्स ऑल अप टू कि हम किसी चीज को परसीव कैसे करते हैं। ओके। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि सिचुएशन कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती नहीं। एग्जैक्टली हम लेते कैसे हैं, फिर वहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। ये सब कुछ कंटेक्स्ट में चलता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर अभी आप मार्केट में जाओ और कहीं आपको कोई ऐसा मिल जाए इंसिडेंट कि किसी ने किसी को मार दिया, तो पहले क्या आपका जो रिएक्शन आएगा, क्या आएगा, किसके लिए सिंपैथी आएगी? जो ऑफ कोर्स जो मरा है उसके जो मरा है उसके लिए। और तभी आपको पता चले कि जो मरा है वो एक टेररिस्ट था, या तो फिर आपकी वो सिंपैथी गायब हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, सही हुआ जो भी हुआ। तो बस ऐसा ही है कि नजरिया बनाने से और फिर कंटेक्स्ट में हमारा बदलता रहता है। बहुत सारी चीजें आती है, लेयरिंग में सारी चीजें होती हैं, वो हमें जस्ट उसको एक्सप्लोर करें, या वही है लाइफ की जितनी नॉलेज है उससे कहीं ना कहीं हमारा वो नजरिया काफी हद तक अपग्रेड होता है। ओके। तो मुझे लगता है कि जब जैसे जैसे हम चीजों को समझने लगते हैं ना, हम उतना ही, और मैं पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, हम उतना ही कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मार्केट में कोई मिला जिसको शॉर्ट करा, वहां पे मेरी एक परसेप्शन मिली कि वो गलत है जिसने शॉर्ट करा। देन यू रियलाइज दैट पर्सन इज टेररिस्ट। फिर आपकी परसेप्शन चेंज हुई। दिक्कत उसके बाद आती है, क्योंकि अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं तो मुझे है कि वो बंदा टेररिस्ट क्यों है, या तो वो उसी बैकग्राउंड में पला बड़ा होगा, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। तो अगर गलती किसी की है ही नहीं तो इस सही गलत में डिफरेंस कैसे करना है, एंड किन लोगों को एक्चुअली अलाउ करना है अपनी लाइफ में जबकि तुम्हें सारे ही सही लग रहे हैं। What I mean to say is, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर जाए तुम्हें वो गलत लग ही नहीं रहा है कि अच्छा किसने कर दिया, उसकी भी तो मजबूरी होगी। एंड एट द एंड यू जस्ट एंड अप विद योरसेल्फ विद अनदर सेट ऑफ लेसन्स, बट तुम अपने आप को कहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड chaotic. ओके, या ग्रेट। इसमें ये जो नजरिया की बात कर रही हूँ मैं कि सही गलत आप बोल रहे हो कि सही और ये गलत कहाँ पे जाके हमने सॉर्टेड करना है कि इतना सही और इतना गलत वाला।
ये एक्चुअल में ये आपको तभी पता चलता है जब आप खुद को अच्छे से जान लेते हो। इसमें सारा यही है कि हम खुद को अच्छे से कैसे जानते हैं, क्योंकि सही गलत का कोई भी पैरामीटर है ही नहीं। एग्जैक्टली जब अभी हमने जो बात करी है कि सही गलत का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी चीज किसी के लिए सही और दूसरे के लिए गलत सेम चीज हो सकती है। तो ये खुद अगर हम अपनी लाइफ में कहीं भी आसपास एग्जांपल देखें ना, तो हमें मिलेंगे ऐसे वाले एग्जांपल कि कोई एक चीज हुई है तो किसी को तो उसकी बहुत खुशी हो रही है, दूसरे को उसी पर्सन की थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। तो ये सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहली बात तो यही है। और दूसरा, हमने कितना सही लेना है और कितना गलत लेना है किसी पर्सन का, वो अपने आप को अंडरस्टैंड करने से आता है। और ये इस चीज से आता है, इट इज कहीं ना कहीं इसको कहते हैं बाउंड्री सेट करना। कि अगर हम कोई पर्सन हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है और हम उसकी उस चीज को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं अब मुझे अच्छा ही रहना है, हाँ, मुझे अच्छा, ये एक परसेप्शन रहता है कि मुझे अच्छा दिखना है, तो इसीलिए पीपल प्लीजर एक टर्म आती है। तो उस कंटेक्स्ट में हमें खुद के साथ वो नाइंसाफी नहीं करनी, खुद को अच्छे से जानना है और फिर ये डिसाइड करना है कि मेरी वैल्यू है, मेरी भी वर्थ है, तो मुझे कितना लेना है, कितने परसेंटेज का लेना है, ये खुद ही डिसाइड करना होता है। तो वो तभी आता है जब आप अपनी नॉलेज लेते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो, अपनी वर्थ को समझते हो, तो ये वहां से आता है। और फिर जितना आप खुद को समझते जाते हो, आपके लिए सही गलत को ना डिसाइड करना और उसको कैटेगराइज करना बड़ा आसान हो जाता है। So I guess it's not about empathy, but setting your boundaries while being empathetic with intelligence. Yeah. Yes, I get it. वो आपके पास होना चाहिए। ये हिंदी में वर्ड आता है विवेक और बुद्धि का। तो वो एक्चुअल में होना चाहिए। आपको कब क्या कैसे करना है ना, ये क्लैरिटी के साथ ही आता है। आपको लाइफ जीनी कैसे है, मतलब किसी को लाइफ जीनी है पैसे के साथ, तो उसके वैल्यू सिस्टम में पैसा ऊपर होगा, और फिर उसके लिए अगर उसका एक ही गोल है पैसा ही कमाना है, तो वो बाय हुक एंड क्रुक बोलेगा पैसा चाहिए। अगर किसी की वैल्यू सिस्टम में मनी नहीं है तो पीस है, तो वो पीस के लिए काम करेगा सारा, कि ठीक है मनी मेरी इधर उधर शिफ्ट हो भी जाए, इट्स ठीक, लेकिन मेरा पीस कहीं गायब नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ हमें पता चलता है ना, ये खुद को जानने का मतलब जो मैं बोल रही हूँ, तो अपनी वैल्यूज को जानना, अपने बिलीव्स को जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप वैल्यूज जान लेते हो तो आपको वो बाउंड्री सेट करना खुद के लिए भी, बिल्कुल ये नहीं होता कि हमने दूसरों के साथ सेट करनी है, खुद के साथ। आजकल तो खुद के साथ बाउंड्री सेट करने में सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हम कब सोशल मीडिया पर 4 घंटे 6 घंटे बिता रहे हैं, और अपने टाइम को बाउंड्री सेट करना। हाँ, तो खुद के साथ भी बाउंड्री सेट करनी होती है। तो ये सब वही है कि आपको जितनी हो सके सेल्फ अवेयरनेस में आना है, तो तभी आपको ये चीजों का पता चलता है। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ओवर थिंकिंग? क्योंकि जब हम उस दिन सेशन में थे, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी, तो वी हैड अ सेशन, उसमें मैम ने कहा था कि मैं बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव हूँ, मैं अपने बारे में बहुत सोचती हूँ। जैसे कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया या किसी ने मुझको कुछ कह दिया, मैं सोचती रहती हूँ, पर वो तो ओवर थिंकिंग हो गई, राइट? ओवर थिंकिंग होता क्या है, एक्चुअल में हम सभी लोग सारा दिन सोचते ही हैं, राइट, क्योंकि माइंड का काम ही यही है, वो डिफॉल्ट मोड पे चलता रहता है। इट जस्ट कि आप सोच कर रहे हो। हाँ, और ओवर थिंकिंग मतलब कि आप एक पॉइंट को बार बार सोची जा रहे हो, बार बार सोची, वो लूप में चल रहा है। एक पॉइंट बार बार सोची जाना, लूप में उसको सोचते जा रहे हो। क्योंकि ज्यादातर हम लोग ऐसे ही हैं कि इतने सारे थॉट नहीं होते ओवर थिंकिंग में। बिल्कुल थॉट एक ही थॉट होता है, एग्जैक्टली वही खिंच जाता है, राइट। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो आप ओवर थिंकिंग कर किस चीज की रहे हो? मैं भी ओवर थिंक करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बोलती हूँ मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ। मैं ओवर थिंकिंग किस चीज की कर रही हूँ? मैं ओवर थिंक कर रही हूँ अपने फ्यूचर को बनाने की। मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ मुझे 5 साल बाद अपनी लाइफ कैसी चाहिए, तो मेरी ओवर थिंकिंग सारी इसी चीज में फोकस रहती है कि ये लाइफ मुझे 5 साल बाद चाहिए, ये मुझे 10 साल बाद चाहिए, ये मुझे 20 साल बाद चाहिए, और मेरा डे ऐसा होना चाहिए। जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिजायर्स है, उनको विजुअलाइज करना, उनको इमेजिन करना, और फुल ऑन उस मोमेंट में रहना उस ओवर थिंकिंग के साथ, जो मुझे फायदा दे। तो मैं वो वाली ओवर थिंकिंग करती हूँ, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। यस, ओके। तो ओवर थिंकिंग, लेकिन नॉर्मली ये चीज सीखने से आती है। हाँ, बिल्कुल,
ये हम बोले कि ये ऑटोमेटिक आएगी, ऑटोमेटिक वाली वो आती जो पहले वाली बोली गई है। हाँ, क्योंकि अगर इंसान, मैंने 2 इंसान देखे हैं, या तो वो सोचते ही नहीं है, या तो बड़ा ऐसे वाला सोचेंगे ना कि कोई सोच ही नहीं सकता कि अगर ये कह दिया तो ऐसे कह दिया तो क्या होगा। उसके जो बीच का स्पेस होता है ना, वहां पे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जितना तुम क्लियर खुद को बाहर से दिखा रहे हो, दैट आई एम सो क्लियर अबाउट माई सेल्फ, तुम अंदर से एक्शन में उतने हो या नहीं हो। सो दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी कि क्लियर के ज्यादा सबसे ज्यादा सबको रियलिस्टिक बनना चाहिए। ओके, रियलिस्टिक मतलब जो जैसा है उसको वैसा लेना शुरू करें। नॉर्मली अभी क्या कंडीशनिंग हो चुकी है, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं का मतलब ये है कि हमने किसी को कॉल किया और उसने कॉल नहीं उठाया, और फिर हमने ओवर थिंकिंग अजम्पशंस की कर ली, अजम्पशंस की ओवर थिंकिंग कर ली, कितनी सारी स्टोरीज बना ली कि उसे जानबूझकर नहीं उठाया होगा, या फिर मतलब बहुत सारा एक हमारा ना स्टोरी बनाने में बहुत मतलब मास्टर माइंड है हमारा। ये तो ठीक हम कह रहे हो। स्टोरी बना लेते हैं लेकिन जो एक्चुअल में हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। एग्जैक्टली। और हमने स्टोरी वो बनानी है जो एक्चुअल में लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो ये फिर वही सीखने से आएगा। हाँ, जो आपने बात करी कि स्टोरीज बन जाती हैं, वो कहीं ना आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज होती हैं ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उनने कहीं पे देखा हो, राइट। तो वी जस्ट कांट से ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अच्छा मेरी फ्रेंड ने एक बार कॉल नहीं उठाया, तो मेरे को लगा कि जनरली नहीं उठाया होगा, बट देन आई गॉट टू नो शी वाज इन ट्रबल। अगली बार वो कॉल नहीं उठाएगी, मैं क्या सोचूंगी कि शायद वो फिर से ट्रबल में होगी। सो इसका भी जो इनसिक्योरिटीज वाला रीजन है, हाउ टू जस्ट मतलब गेट इनटू अ थिंग दैट इट्स नॉट ओनली यू जिसके साथ गलत हो रहा है, और तुम्हारे साथ गलत होता रहे ये भी जरूरी नहीं है। और अगर इस माइंडसेट में एक बार ट्रैप हो जाओ तो फिर ओवर थिंकिंग, या जो आप ऐसे बात करो कि assumptions, वो लगती रहती हैं। बिल्कुल, राइट। एंड यहीं से टॉपिक आता है चाइल्ड एंड पेरेंट का। ये रीजन जो भी हम बोल रहे हैं कि अजम्पशंस बनती हैं, या हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ कि हमने बचपन में क्या देखा। एग्जैक्टली। हमने बचपन में अपने मम्मी पापा का रिलेशन कैसे देखा है, अपने आसपास जितने भी रिलेटिव्स है, चाचा मामा ताया वगैरह जो भी है, वो सारे अंकल आंटी, तो उन सब का रिलेशन कैसे देखा है। तो जहां से वो कंडीशनिंग होती है, कई बार तो सबको अच्छा मिलता है, और कई बार बहुत बुरा भी मिलता है। और नॉर्मली 1 से 7 साल के बीच में ना हमारा 80% ब्रेन जो होता है ना, वो डेवलप हो चुका होता है। जो कंडीशनिंग होनी है हो चुकी होती है, और जो बिलीफ हमें मिलने होते हैं वो मिल चुके होते हैं। आज आप हो इवन की 40 इयर्स ओल्ड है, कोई भी 60 इयर्स ओल्ड है, वो ऑपरेट वहीं से कर रहा है अपने 7 साल के बच्चे की, जो उनकी माइंड में जो आया था, उनके बिलीफ सिस्टम वैसे ही है, और वहीं से वो ऑपरेट हो रहा है। तो इसीलिए अक्सर मैं बोलती हूँ कि हमने बाकी सब तो अपग्रेड कर लिया है चीजों का, अपनी सोशल लाइफ में बोलूंगी, या अपने घरों में अपग्रेड, सारे अप्लायंसेस आ चुके हैं, गैजेट्स आ चुके हैं, लेकिन अगर कुछ अपग्रेड नहीं करा तो माइंडसेट है, वो आज भी हमारा 50-60s वाला ही चल रहा है। तो वहीं से ही ये चीजें हैं कि जब हम पहले ही सब कुछ गलत परसीव करा है, राइट, तो वैसा ये हमें अजम्पशन बनाना कहाँ से सीखा, घरों में, राइट। घरों में आज अगर रिलेटिव्स हम देखें तो सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा है आज के टाइम पे, तो वहां से स्टोरीज क्रिएट, बच्चा सीखता ही वहीं से है कि मम्मा ने मासी को फोन करा और फिर क्या गॉसिप चल रही है, और जो बच्चे साथ में बैठे हुए वो सुन रहे हैं, बिल्कुल, और उनकी भी प्रोग्रामिंग हो रही है। हालांकि वो चाहे उस चीज को अभी नहीं कुछ भी उसका कुछ आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे ही वो उस एज में जाएंगे, अगर लड़के हैं तो वो अपने पापा को, लड़के हैं तो पापा को कॉपी करेंगे, लड़कियां हैं तो वो अपनी मदर को कॉपी करेंगी, और ये ऐसा ही है क्योंकि डीएनए में चल रहा है। एग्जैक्टली। अब इसी पे ना लाइक मेरा जो परसेप्शन है लोगों को लेके, तो अभी मेरी जनरली फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे को ना लोग एक पॉट प्लांट जैसे लगते हैं। पेरेंट्स ने बीज सो किया, अब वो बीज के हाथ में नहीं है कि उसको कौन सा बीज बोया है तुमने, तुम कैसे
फर्टिलाइजर्स कर रहे हो, फिर जब वो प्लांट बड़ा हो चुका है ना, तुम उसमें खाद चेंज करके प्लांट को नहीं बदल बिल्कुल सकते। नहीं बदल सकते, बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल सही बोल आप रहे बस अगर नीम का पौधा बन गया है ना, उसने नीम ही रहना है। एंड पीपल आर जस्ट लाइक कि ये ऐसा क्यों है, और इसकी साइकोलॉजी चेंज करके हम बंदा ही चेंज कर देंगे। मेरे को लगता है कि अगर वो प्लांट बन चुका है ना, अगर वो खराब है तो उसको जड़ से ही काटना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि तुम ऑल्टर करके उसको चेंज कर सकते हो। या यू कैन जस्ट मेक इट बेटर बाय सम ऑफ द थिंग्स, कि उसको रियलाइजेशन हो कि वो है क्या और उसको रहना कैसे है। तो आई गेस जो आपने बात करी है कि पास्ट और अगर आप कह लो कि चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड ऑल, मेरे को लगता है वो भी नेगेटिव नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। राइट, उनसे निकलना जरूरी है कि नहीं ये नहीं पता, बट उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि ओके, आई विल थिंक लाइक दिस इन फ्यूचर बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू this. I guess instead of solving everything you have gone through, just accept it and go with the flow. That's what I think. नहीं, आपने कुछ चीजें बड़ी सही बोली कि ऑफ कोर्स जो एक पौधा बन जाता है Exactly. तो उसको बदलना मुश्किल होता है, वो जो है वही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक करेक्शन करूंगी, पौधों को बदलना मुश्किल है, ह्यूमंस को नहीं। ये एक क्वालिटी भगवान ने हमको दी है कि हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल, और ये पावर बोल दो भगवान ने दी है हमें कि अगर हम डिसाइड कर लें, तो आपको पता है हमने डिसाइड करा तो हम चांद पर भी पहुंच गए, बिल्कुल मार्स पर भी पहुंच गए। तो ये जस्ट की डिसीजन लेने की बात है कि आप डिसाइड क्या कर रहे हो, ओपनिंग योर माइंड टू अदर थिंग्स। बिल्कुल, यस। ऐसा नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज समथिंग जो मुझे नहीं चाहिए अपनी पर्सनालिटी में, ये चीजें मुझे एक्नॉलेज, जब आपने बात की एक्नॉलेज, आपने एक्नॉलेज करा कि ये पर्सनालिटी मुझे आगे ग्रोथ नहीं दे रही है, ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को खराब कर रही है, तो मुझे इसमें बदलाव लाना है। तो जैसे ही आपने डिसाइड करा, आपने उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिए, तो आप बदल गए। और फिर एक है अंगुली माल की, अगर स्टोरी आपने स्कूल में पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी, वो भी एक डाकू था, वो सबकी उंगली काटता था। अच्छा, तो ताकि वोट ना कर सके। सॉरी। नहीं, सच्ची बात है, मतलब वो उंगली काटता था और अपने उसके ना माला बना के काउंटिंग कर रहा था कि मैंने कितने लोगों को ऐसा करा, कितने लोगों के साथ। तो उसको महात्मा बुद्ध मिले। अच्छा, और जैसे ही महात्मा बुद्ध मिले, वो उनकी शरण में चला गया। तो इट्स जस्ट अ शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में बुरा और वही है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। राइट, एसोसिएशन मैटर्स। मतलब आप कह रहे हो कि अगर आपके अंदर कुछ गलत है तो आपको ऑलरेडी चीज खल रही है अंदर से, एंड यू जस्ट वांट दैट एग्जैक्ट पॉइंट फॉर समवन टू क्लिक इनसाइड यू, और यू हैव टू रियलाइज इट योरसेल्फ टू गेट आउट ऑफ इट। यस, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है ही नहीं ऐसा, क्योंकि जब अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी बात करूं आपके साथ, कि हम लोग है तो सोल ही, और सोल बाय बर्थ ही स्पिरिचुअल है, उसको स्पिरिचुअलिटी सीखनी नहीं है, वो लेके आती है। इट जस्ट की जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो भूल जाते हैं उस पार्ट को हम। तो ये जो सोल है ना, लोग अगर खुश नहीं है आज, ज्यादा जितने भी रिलेशनशिप आज टूट रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अंदर से खुश नहीं है, अंदर से लैक है। वो लैक क्यों है? उसकी वजह यही है कि हम हैं हैप्पी सोल, ये हमारा डिफॉल्ट मोड है, और उस पर हमने लेयरिंग चढ़ा दी जेलसी की, हर्ट की, एंगर की, फियर की, इतना सारा कुछ हमने, जितने भी नेगेटिव इमोशन है, गिल्ट की, तो वो लव कहीं ना कहीं दब गया है और लव बाहर ही नहीं आ रहा। तो हम लोग दुखी हैं सारे। तो वो जितना ज्यादा ये अंदर से वो सोल को खुशी नहीं मिल रही ना, तो जिस दिन खुशी मिली उसको लगा कुछ किसी पर्सन ने आके क्लिक कर दे दिया वो वाला, और वो खुशी मिल गई, यार ये जो मैं ढूंढ रही थी चीज यहाँ मिल रही है, ये मैं ढूंढ रहा था यहाँ मिल रही है। शिफ्ट उसी वक्त आ जाता है। शिफ्ट बस यहाँ लाने की जरूरत है। तो वो किसी एसोसिएशन में आता है। ऑफ कोर्स आप अगर जिस भी सर्कल में बैठे हो, अगर वहां पे सिर्फ बात ही ऐसी हो रही है कि फैशन क्या चल रहा है, बात ही यही हो रही है कि आज पार्टी कहाँ करनी है, उस पार्टी में जाकर भाई हुक्के का अरेंजमेंट करवा देना आप लोग, तो अगर आप यही डिसाइड कर रहे हो घूमने कहाँ जाना है, तो आप वैसे ही वाली लाइफ जीने वाले हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कभी बैठ गए गलती से भी, जिसने बात करी लाइफ की, जिसने बात करी ग्रोथ की, जिसने बात करी फ्यूचर की, तो वहां से क्लिक आएगा। वहां से या तो आप ये बोलोगे कि यार बोर कर रहा है,
छोड़ो। हाँ। अगर आपकी कंडीशन ज्यादा जबरदस्त है तो कहीं आपको नहीं तो कहीं लगेगा यार मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ या मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ये जस्ट कि आपका एसोसिएशन कहाँ है, आप किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ घूम रहे हो। जैसे ही एसोसिएशन बदलता है संगत का असर होता ही है। हमारी बहुत पुरानी प्रोवर्ब है कि संगत का असर होता है, तो इट्स ट्रू। और ये लाइफ का फंडामेंटल है कि आप जहां रहोगे वैसे बन जाओगे। तो जितना हो सके हमें अपने एसोसिएशन को अच्छा कर लेना चाहिए। आई हैव जस्ट रियलाइज्ड कि मेरा सेकंड वाला है और सिर्फ सेकंड वाला है। मेरे ग्रुप में कोई नहीं है कि जो बोल दे आज घूमने चलते हैं। तो अच्छी बात है। हमने बात करी सोल की, तो हम यूजुअली सुनते हैं सोलफुल कनेक्शन, सोल हैप्पी है, सोल दुखी है। मतलब आपके लिए सोल की डेफिनेशन क्या है? सोल एक्चुअल में क्या होता है मुझे नहीं पता, ना ही मैं कहती हूँ कि मेरी डेफिनेशन सही है, बट सोल एक्चुअल में क्या है कि जिसकी फुलफिलमेंट के लिए हम जा रहे हैं, क्या वो सच में सोल की फुलफिलमेंट है कि हमारे ही कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमें, या जो अपनी जो केमिकल्स है हम उसको ऊपर नीचे करके जी हमारी सोल फुलफिल हो गई है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे पहले तो मैं आप ही से पूछूंगी, आप बोल रहे हो, आपके अंदर से कौन बोल रहा है? अब बॉडी बोल रही है या कोई और है? तो अगर मैं बात करूं कि मैं बोल रही हूँ, तो मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज है जो कि पड़ी हुई है, एंड मेरे एक पर्सनैलिटी अब तक बन चुकी है कि मैं इसको ऐसे पोर्ट्रे करूंगी। मेरा जो ये बोलने का तरीका है ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से इनहेरिटेड है, एंड मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ये पूछना है। तो ये तो सब कुछ माइंड से आ रहा है ना? बिल्कुल, ये सब माइंड से आ रहा है। बिल्कुल। तो माइंड और सोल क्या अलग अलग है कि या कनेक्टेड है? मेरा ऐसा कोई नोशन नहीं है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और सोल जो है, अगर मैं आप बोल रहे हो कि यहाँ से आ रही है, मैंने आपसे पूछा कि आपके अंदर से बोल कौन रहा है, ये आवाज किसकी है? अभी अगर जब कोई पर्सन मर जाता है तो क्या निकल जाता है उसके अंदर से? हाँ, तो अभी आपने बोला ना सोल है। हाँ है, सोल है। आई अग्री टू दिस। सोल है, तो कुछ तो निकलता है ना। जब ये बॉडी भी बैठी है, वहीं पे बैठी है, फिर भी आवाज नहीं आती, फिर भी किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो एक्चुअल में बात अंदर कुछ तो कोई चीज ऐसी है ना जिसके पास वो सारा एक्सपीरियंसेस है, वो ही है, वो सोल के पास ही है, आपके इस लाइफ के भी, आपके पास्ट लाइफ के भी। मतलब ये जितना भी आप बातें कर रहे हो ये सारी, और ये सोल, अभी अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हम एज ए ह्यूमन सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? हम एज ए ह्यूमन सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? एक बड़ी डीप फीलिंग आती है खुशी की। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब हाँ, मतलब होता है कहीं की एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, कहीं से बात करके ऐसा लगता है, साथ मिलके एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग कब आती है एज अ ह्यूमन? एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आई कांट रिकॉल। हाँ, हमें फुलफिलमेंट वाली फीलिंग तब आती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। राइट, यस, राइट। जब हम किसी काम आते हैं तो वो जो एक मूवमेंट होता है ना, वो हमें अंदर से वर्दीनेस देता है कि एग्जैक्टली मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, ऐसा वाला कि किसी की लाइफ, किसी को चाहे वो एक गिलास पानी ही हो जो बहुत प्यासा, उसको पिला दिया ना, तो लगता है यार उसकी आत्मा शांति मिली होगी उसको, कुछ है ना, ऐसा वाली फीलिंग आती है। तो वो खुश उस समय सोल होती है। और सोल करने यही आई है, सर्विस। उसको सर्विस करनी है, उसको सर्विस, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, उसको उसकी इवॉल्व जो ग्रोथ है ना सोल की, बैठी वहां पे हुई है। कि कैसे हम पहले तो खुद इवॉल्व हो जाए और फिर इस सोसाइटी को अपनी ग्रोथ के साथ क्या देके जा रहे हैं। तो सोल की ग्रोथ वहां पे है, वही सोल है जो हैप्पी होती है उस समय जब हम किसी की हेल्प करते हैं। अदरवाइज तो बुरे से बुरा पर्सन भी ना हेल्प करता है, राइट। जिसको हमारी नजर में बहुत बुरा है ना, वो भी किसी ना किसी की हेल्प तो कर ही रहा होगा, राइट। इवन कि हम जितना किसी को भी वर्ष से वर्ष समझ लो, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो सोल जो है ना, वो उसका मेन पर्पस ही यही है, आना, खुद इवॉल्व होना, और फिर कुछ ना कुछ इस सोसाइटी को वापस गिव बैक देके जाना। यानी कि आपके होने से सोसाइटी में, इस दुनिया में क्या ही फर्क पड़ा। लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं वो बैठे कहाँ पे हुए हैं, वो सिर्फ शादी, करियर, बच्चे, गाड़ी, एक अच्छा घर और थोड़ा सा ट्रैवल, और फिर बस अच्छे से वो आजकल अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े चाहिए, उसको हमने डालना है और इंस्टा पे शूट करना है। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, राइट।
तो यहीं पे दुनिया घूम रही है। इवॉल्व होने के ऊपर ना तो कोई बात करता है, और जो बात करता है उसको ज्ञानी समझकर साइड से बिठा दिया जाता है कि तू तो साइड भी हो, तेरा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका टाइम आता है, मतलब ये एक्चुअल में मैं इसको एक्सपेंसिव बोलती हूँ, इट इज लग्जरी। ये सबको नहीं मिलती। ये सबको नहीं मिलती। सोल के ऊपर काम करने के लिए बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और नाउ इट्स अ टाइम कि ये चीज इवॉल्व कर रही है, स्पिरिचुअलिटी ग्रो कर रही है, बच्चे अवेयर हो रहे हैं, यूथ बहुत अवेयर है इन चीजों को लेकर। तो गुड टाइम पीरियड चल रहा है। जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें कि यस हमें खुद पे काम करना है, हमें अपनी सोल के ऊपर काम करना है, तो वो मैं जो बोल रही हूँ कि 6 महीने लगा ले खुद के साथ, तो डेफिनेटली वो हैप्पी ही रहेंगे, वो पीस में रहेंगे और पूरी लाइफ पीस में रहेंगे। जो हैप्पीनेस और जॉय को ढूंढते रहते हैं ना सारे, यार सुकून नहीं है, तो वो 6 महीने खुद के ऊपर काम करने से ना पता चल जाएगा मिलना कैसे है। बाकी तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी 6 महीने काम कर ले तो ये पूरी जिंदगी चलेगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। लेकिन आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आपको रास्ता पता चल जाएगा, फिर चलना आपने है। तो एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अभी तक तो एक्सपीरियंस ही नहीं है सुकून होता क्या है। बिल्कुल। मैं जब इनर पीस और जॉय की बात करती हूँ तो लोगों को पता ही नहीं है इनर पीस जॉय होता क्या है। मतलब इनर पीस जॉय मतलब कि आप बिना रीजन के खुश हो। यहाँ पे लोग बोलते हैं खुश क्यों है कि गल हो गई। मतलब खुश होने के लिए कारण चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरा होना ही खुशी का कारण है। जस्ट की मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं इस दुनिया के लिए गिफ्ट हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने लिए सोचती हूँ। ये मेरी सेल्फ इमेज मेरे लिए पोर्ट्रे ऐसे मैंने कर के रखा हुआ है। तो अपने आप को देखना ये कहाँ से आया, ये खुद के ऊपर काम करने से आया। तो जैसे ही जो भी लोग हैं अपनी चाहे वो बड़े हैं चाहे वो यूथ है आज का, क्योंकि मेरा ज्यादा कनेक्शन यूथ से है और मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिल्ड करे। तो बस एक ही काम करना है, खुद को जान लो अच्छे से, फिर देखो लाइफ कैसे अच्छी बनती है। और अपने आप का प्रोजेक्ट लेके चलो। स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो सेल्फ का प्रोजेक्ट ले लो। अपना प्रोजेक्ट बनाने में कितना मजा आएगा। क्या लाइफ में क्या चाहिए यार, सुंदर सुंदर पिक्चर डालो, अपनी बुकलेट बनाओ, मुझे ये चीजें चाहिए, तो लाइफ ऐसी होनी शुरू होगी। पर एक्शन करने पड़ेंगे वैसे, ऑफ कोर्स वो चीजें करनी होगी। ओके एंड मैंने जो चीज़ नोट करी है कि मतलब ऐसी बातें ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है वो और भी लोग करते हैं, पर हर कोई ना उसको एक्चुअल में नहीं अपना पाता है। कि अगर वर्ड्स है तो उनके सिर्फ वर्ड्स है, राइट। तो खुद को उस पॉइंट पे कैसे देखे कि एक्चुअल में वो चीज है कि नहीं है। एक तो होता है कि ठीक है, एक बहुत अंदर तक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैं एक्चुअल में खुश हूँ उस चीज से, राइट। बट इफ वी कम टू एनी अदर पर्सन इन द सोसाइटी, कि आजकल जैसे कि वो जो पॉडकास्ट वाली बात अभी चली है कि ओके कि उसी इंसान की बहुत अच्छी इमेज बनी हुई थी पॉडकास्ट में, और उसने सिर्फ बातों से ही वो चीज किया, बट व्हेन इट केम टू हिज ओन इमेज, या जितना वो स्टेबल है, वरना उसकी बातों से तो बहुत स्टेबल है बंदा, राइट, वो एक्चुअल में कितना स्टेबल है वो चीज सामने आ गई है। एंड लोग उससे पहले इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। नाउ दे में क्वेश्चन हिज इमेज। अब लोगों का यही है पॉजिटिव नेगेटिव, पहले इतना चढ़ा के रखा हुआ था जी, अब तो वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में है ना, दुनिया ऐसी ही है, कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट तो है ही नहीं है। सबके अपने अपने एक साइड्स होते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, होता है। सोशल मीडिया वो है जो सब दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो दूसरी साइड कोई दिखाता ही नहीं है। और हम लोग वैसे ही, जो एक बंदा पिक्चर दिखा रहा है, इवन की अगर रिलेशनशिप बात करो तो अगर किसी का कहते हैं 7 साल एक अच्छा रिलेशनशिप चला, फिर शादी हुई और फिर साल बाद ब्रेकअप हो गया उनका, तो वो 7 साल क्या था, वो 7 साल था कि अच्छा वाला साइड दिखाया जा रहा था, राइट। जैसे ही हम किसी के साथ रहना शुरू हुए तो हमें वो दूसरी साइड दिखनी शुरू हो गई, जिसके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाए, कॉप अप ही नहीं कर पाए उसके साथ हम। तो सेम ऐसा ही है कि ये हम लेके चले कि सब कुछ व्हाइट है, सब कुछ ब्लैक, ऐसा तो है ही नहीं। व्हाइट में थोड़ा सा ब्लैक और ब्लैक में थोड़ा सा व्हाइट, लाइफ ऐसे ही चलती है और ग्रे शेड में ही चलती है। और सबके पास कमियां हैं, राइट। चाहे मैं अपनी बात भी कर लूँ ना, कमियां मेरे पास भी है, नेगेटिव थॉट्स मेरे पास भी है, नेगेटिव ट्रेट्स मेरे पास भी हैं। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि मेरे पास नेगेटिव ट्रेट्स नहीं है, इट्स जस्ट कि आई एम अवेयर, मुझे पता है, मुझे पता है ये मेरे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उनकी परसेंटेज कितनी थी और मैंने कितनी कम कर ली काम करके, ये है। लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स भी चाहिए होते हैं,
ऐसा है ही नहीं कि नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि एंगर मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। ईगो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव ट्रेड्स भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में चलते हुए कि मुझे काम लाना है इनके साथ, राइट। तो अब वो मेरे टूल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ काम कर लिया ना, तो वो मेरे अब टूल बन चुके हैं। कि सपोज इट कि अगर जैसे अभी ये 2 कप भी पड़े हुए हैं, तो इनमें ये टूल्स है चाय डालने के लिए। तो सेम ईगो है, एंगर है, फियर है, ये मेरे टूल है। मुझे कब कहाँ यूज करने हैं, मैंने वैसे उसको टूल को यूज कर लेना है और फिर देन उसको साइड पे रख देना है। अपने कंट्रोल में हो। यस, अपने कंट्रोल में हो। तो ये अपने साथ काम करके आता है। तो जितना हम इस कंट्रोल में आ जाते हैं ना, कि हम अवेयर हैं, कब गुस्सा आ रहा है, लग रहा है लाइक कुछ अंदर कुछ तो गलत चल रहा है, मतलब कहीं से कोई नेगेटिव तो मैंने अट्रैक्शन करी है जिससे मेरे अंदर कुछ गलत चलना शुरू हो गया। राइट। तो फिर ऑफ कोर्स टूल्स है, फिर मुझे उसको डिलीट करना है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नाउ आई एम डिलीटिंग इट। तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये सब सीखने से, और बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसके साथ हम ये कर सकते हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बिल्कुल भी ये जो है कि हम बदल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये वाली चीज। हम बदल सकते हैं और यही हमारी क्वालिटी है कि हम बदल सकते हैं। हम वो चीज नहीं है कि हम पत्थर नहीं है, तो वैसा है तो वैसा ही रहेगा। ये तो भगवान ने पावर दे के भेज दिया, तू जो मर्जी कर ले, जस्ट कि तेरे ऊपर है। राइट। और माइंड का तो है ही यही है कि माइंड भगवान ने दिया ही ऐसा था कि छोटी सी स्टोरी सुनोगी कि भगवान ने क्या बोला कि जब इंसान बनाया ना, तो उन्होंने बना दिया, और साथ में वो नारद मुनि जी आ रहे हैं कि भगवान आपने ये तो बहुत ही एक बढ़िया सी चीज बना दी है और पावरफुल भी इतनी है, तो ये आपके कंट्रोल में रहने नहीं वाली, जिसकी जितनी पावर आपने आपको इसको दे दी है, तो अब क्या करोगे आप? तो भगवान ने सोचा बात तो सही है, ये तो इतना पावरफुल बन गया कि ये तो कुछ भी कर लेगा, ये तो मेरे तक भी पहुंच सकता है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो भगवान ने माइंड डाल दिया बॉडी में। हाँ, बोला, और जो इस माइंड के ऊपर अब अपना कंट्रोल लेके आएगा ना, वो आगे बढ़ेगा। जो इस माइंड के कंट्रोल में रहेगा वो एक नॉर्मल सी लाइफ, जो एवरेज से भी बिलो होती है वैसी वाली लाइफ जिएगा, और जो इस माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेगा वो एक ऑनर और किंग साइज लाइफ जिएगा। तो यहाँ पे यही है कि हमें बस ये सीखना है, और इसके बहुत सारे टूल्स हैं सीखने के लिए। माइंड कंट्रोल में नहीं होता हमें, लेकिन उसको हैंडल करना आ जाता है, तो वो आप सीख सकते हो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन कि आपकी ऐसे अब तक कौन सी चीज है जो आप बदलना चाहते थे एंड यू आर स्टिल वर्किंग फॉर ऑन इट, या आप नहीं बदल पाए, इफ यू वांट टू शेयर। यस, मैं जो बदलना चाहती थी शुरू से ही, अपनी कम्युनिकेशन। ओके, विद माय हस्बैंड। यस, मतलब विद माय हस्बैंड मैं बोलूंगी कि जो मेरी कम्युनिकेशन हस्बैंड के साथ, मैंने कहा वो इतनी अच्छी है। पहले बड़े थे उसकी वजह से डिप्रेशन आया, और फिर उस चीज में भी मैं बहुत लाउड ही हो गई थी, और वो पैटर्न बहुत जबरदस्त हो गया कि हर चीज का मेरा रिएक्शन ही तेज निकलता है। मतलब एक पंजाबी होने के कारण एक तो आवाज वैसे ही ऊंची रहती है, तो जब पंजाबी में बोलो तो और ऊंची हो जाती है, और जब हमें गुस्सा आता है तो और ऊंची हो जाती है। तो वो मेरी जो टोन है ना, मुझे वो बदलनी थी, और उसके ऊपर मैं काम काफी देर से कर रही हूँ। अभी लिटिल बिट काफी थोड़ा सा चेंज आया है, अभी मैंने उसके बाद थोड़ा सा ओवर पावर मतलब अपने कर लिया उसको, लेकिन स्टिल प्रोसेस में हूँ। मेरा भी सेम है, पर मैंने काम नहीं किया उसके ऊपर। स्टिल प्रोसेस में हूँ, अवेयर हूँ ना कि पता है गलती हो जाती है, तो मुझे पता रहता है कि हाँ हो गया। मतलब ऐसा होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया काम तो जिसको लेकर मैं अंदर से गुस्सा कर रही हूँ। अब मुझे पता चल रहा है शिवानी तू गुस्सा कर रही है, तुझे गुस्सा नहीं करना, ये तू रिपीटिशन में है शिवानी, तू इसको अब बदलना है, तुझे गुस्सा नहीं करना। पर पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग बन गया वो ना, जब वो सामने आता है गुस्सा आ जाता है, और फिर मैं बोलती हूँ कर दिया ना काम, चल माइनस पॉइंट हो गया आज तेरे। तो इस तरह प्लेफुल वे में अब खेल रही हूँ। तो जितना प्लेफुल वे में खेलेंगे तो उतना अच्छा से होता चला जाएगा ना। तो वो चीजें है कि अब अगर मैं बोलूँ तो 70% ओवरकम कर लिया है, 30% रह गया है, तो वो भी कर लूंगी, क्योंकि जिस चीज के पीछे मैं पढ़ती हूँ अचीव तो मैं कर ही लेती हूँ। ये तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ का गोल ही यही है, खुद का बेस्ट वर्जन बनना है मुझे। तो मुझे अपने अंदर कुछ भी गलत चाहिए ही नहीं। तो मैं ये सब जो चीजें हैं, हर्ट है, एंगर है, जेलसी है,
किसी के मतलब कोई फियर है अगर, तो मैं इन सबको गार्बेज बोलती हूँ। ओके। तो ये गार्बेज मुझे अपने अंदर चाहिए ही नहीं। तो ये चीजों को मुझे एज ए टूल यूज करना है, तो मुझे उतना ही चाहिए बस। तो जहां जहां मुझे लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, तो फिर मेरा काम रहता है कि इनको मुझे अपने अंदर से निकालना है। तो और सिर्फ एक ही काम करना है, अपना डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। कि क्योंकि वो मेरे से पहले मेरे बारे में सोचते आए हैं, तो उनको और ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देनी है कि आप देखो। तो जब हम इतने फेथ के साथ चलते हैं ना, तो लाइफ ब्यूटीफुल वैसे ही हो जाती है। तो हम चल रहे हैं अपने ऊपर, मुझे ये करना है, मैं ये कर लूंगी या मैं ये कर लूंगा, मेरे साथ ऐसा हो कैसे सकता है, दैट इज ईगो। और मेरे लिए भगवान ही सोचते हैं, मैं क्या सोचना होता है, वो पहले सोच के बैठे हो, दैट इज सरेंडर। तो ये अगर सरेंडर वाली लाइफ कर ले। तो आपने बात करी थी रिलेशनशिप्स की, अब आते हैं उनमें। पहला क्वेश्चन है कि इफ यू आर फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद एनीवन, तो कितना % आपके हाथ में है, और डज इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? कितना % आपके हाथ में इन द सेंस उस चीज का चलना, उस चीज का कितना अच्छा होना, वो कितना % आपके हाथ में है? ग्रेट, मैं पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में कितना कितना % होना चाहिए दोनों का? 100 होना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। यस, डेफिनेटली दोनों का ही 100 होना चाहिए। एंड दिक्कत वहां पे आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, वहां पे मैटर कर जाता है द चॉइस यू मेक, द एनर्जीज यू हैव, इफ दैट पर्सन इज रेडी टू मेक द 100% राइट। बट इट्स नेवर लाइक 100 कहते तो है, होता ही ऐसा है ही नहीं है। ये एक्चुअल में रिलेशनशिप ना दो पाँव की तरह है, कि एक आगे और एक पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, तो वो जंपी लगेगी फिर अगर दोनों इकट्ठे हम उठाएंगे तो। इट जस्ट कि अगर एक दो लोग बाहर काम कर रहे हैं, आजकल दोनों ही बाहर काम करते हैं, तो दोनों जब बाहर काम कर रहे हैं, तो जब वो घर आए तो वहां पर उनको मैनेज करना सीखना है कि कैसे कौन सा पाँव कब आगे और कौन सा पीछे है। जब एक आगे है तो पीछे वाले को उसको सपोर्ट करना है, फिर जो पीछे वाला आगे जाएगा तो आगे वाले को उसको सपोर्ट करना है। बस ये है कि इसको बैलेंस लेके हमने चलना है कि कैसे चल सकते हैं। और ये अगर मैं बात करूं कि कितने % आपने बोला कि किसका कितना % होना चाहिए रिलेशनशिप में? नो, मतलब आपके हाथ में कितना है फॉर द थिंग्स टू वर्क आउट? देखो, अगर तो रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो, पहले तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कितना विलिंग है उस रिलेशनशिप को लेके जाने के। राइट। अगर तो बहुत विलिंग हो और पर्सन सामने वाला एक्सेप्शनल को केस को छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल ही नार्सिसिस्ट होते हैं उनको छोड़ दो, तो जो बाकी वाले हैं 80% जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छा सा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, इजी है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, तो मैं बोलूंगी 100% आपके हाथ में है। ओके, यस, इट्स योर चॉइस। ओके, टाइम लगेगा, ये नहीं कि जादू की छड़ी नहीं है कि हाँ कि आपने घुमाई और अगले दिन ही वो बिल्कुल सही हो गया, ऐसा नहीं है। टेक्स टाइम, बट यस, होता है। व्हाट इज अ नार्सिसिस्ट यू हैव जस्ट मेंशन? नार्सिसिस्ट मतलब कि जो लोग अब्यूजिव हो जाते हैं, फिजिकल अब्यूजिव हो जाते हैं, या किसी तरीके से ज्यादा ही आपको परेशान करते हैं, एक्सट्रीम, हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो बस उन्हें तो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी ली। राइट। मम्मी ने बोला कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई, हमें तो घर के ही काम करने हैं। फिर अब बच्चों के पास ऑप्शन है, वो कहते हैं हम करेंगे, वो निकल रहे हैं वहां से। और जो मेल फिगर है, तो उन्होंने पैसा कमाने में सारा टाइम निकाल दिया। तो ये पहले क्या होता था ना, पहले ना ये और वाली लाइफ में, आज भी लोग यही है, और लाइफ जी रहे हैं। और लाइफ मतलब या तो ये कर लो या तो ये कर लो, मतलब या तो मैं पैसा कमा लूं या मैं घर पे टाइम स्पेंड कर दूं। राइट। और जो लेडीज हैं वो कहती है मैं घर के काम सारे करूं या अपने बच्चों को सपोर्ट करूं। तो या ये जो और है ना, पहले भी था, अभी भी है। तो अभी इसको शिफ्ट लाने की जरूरत है। ये और की जगह हिंदी का और लेके आना है हमें। अच्छा, हमें एंड लेके आना है, कि सब कुछ हो सकता है, इट्स इजी, इट्स पॉसिबल। ऐसा नहीं है, कोई भी आपका पूरा 12 घंटे नहीं मांगता रिलेशनशिप में। कोविड में सबको देखा है कि क्या होता है, 12 घंटे साथ रहने से क्या होता है। तो 12 घंटे किसी को नहीं चाहिए, लेडीज को भी नहीं चाहिए, सिर्फ कम से कम 1 घंटा चाहिए अच्छे से बात करने के लिए, कोई अच्छे से सुन ले उनको और अच्छा सा इंटरेक्शन कर ले, बस इतना ही चाहिए होता है। राइट। तो ये जस्ट कि ये सीखने वाली चीज है, सिखाई गई नहीं है, आपको सीखनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट नहीं है ये चीज कि आपको पता है कि आपको रिलेशनशिप को लेके कैसे चलना है। कॉन्फ्लिक्ट जो आज सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में वो यही है कि एक को फ्रीडम चाहिए, एक को घर पे रहना है, एक को
बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में बनना है, और ये कहता है क्या ही फायदा कुछ बन के। राइट। तो जब कोई आगे भाग रहा है और कोई पीछे बैठा ही हुआ है, एटलीस्ट चलना तो चाहिए। तो जब वो चीजें आपस में मिलती नहीं है ना, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर अगर मैच भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए अच्छी गाइडेंस चाहिए आपको, और गाइडेंस घरों में मिलेगी नहीं आपको। वो लोग कहाँ से गाइडेंस देंगे जिन्होंने खुद एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं करा। उन्होंने अपनी एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी ली है, और उन्होंने बोला यही नॉर्मल है। ऐसा ही तो होता है, और क्या ही इसमें अलग सा स्पार्क आ जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए, बस एक तो ये पता होना चाहिए कि सामने वाली लड़की है और सामने वाला लड़का है। तो कुछ बेसिक जो डिफरेंसेस है वो है, राइट। और जिसमें कि ये बेसिक डिफरेंस है कि लड़कियों को अपनी बात को सुनाना सही लगता है। उनको ये लगता है कि सामने वाला सुन ले, एडवाइस मत दे। अगर मैं परेशान हूं भी सुनना जरूरी है तेरा, चाहे बात कुछ भी ना हो। हाँ, बात कुछ भी ना हो। और उस समय जो भी पार्टनरशिप में है, चाहे वो शादी से पहले की बात कर लो या शादी के बाद की बात कर लो, जो पार्टनरशिप में है उसको उस वक्त उसका रोल ही यही है, पूरी सुनना है, एक अच्छा लिसनर बनना है, एडवाइस नहीं देनी। क्योंकि वो आपसे एडवाइस मांग ही नहीं रही। वो इसी सिचुएशन में है कि बस कोई मुझे अच्छे से सुन ले, मैं खाली हो जाऊं। बस इतना कोई कर लेना। तो लेडीज वैसे इमोशनल होती हैं, वुमेन्स हाई बाय डिफॉल्ट उनका है ये ट्रेट। एंड मेजर बात यही है कि तुम्हारी सबके साथ नहीं बन सकती, राइट। हर किसी के साथ तुम अपनी वाइफ मैच ही नहीं कर पाओगे। तो आप चाहे अरेंज मैरिजेस कह लो, चाहे आप लव मैरिजेस कह लो कि बचपने में कर लिया फिर शादी करा ली, एंड उसके बाद देख रहे कि कुछ मैच नहीं हो रहा है। अब पहले के टाइम में क्या था कि एक कॉम्प्रोमाइज होता था, और मजबूरी की ही मिसालें दी जाती है। मैं कहती हूँ आज तक कि वाओ उन्होंने तो कर लिया, भाई उनकी मजबूरी थी, वो बाहर जाके नहीं कमा सकते, राइट। अगर कोई उससे बाहर निकल के जाके कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, तो दे आर like there are two entities, they have realized they are not working together, they are just parting their ways, be it in a relationship or in a married life. तो आज का जो डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये कंप्लीटली नेगेटिव चीज है। इट कैन बी some sort of positive thing also, like जैसे मेरा इतना सारा ओपिनियन था। ग्रेट ग्रेट। एक्चुअल में ना, ये जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो मैं तो पहले तो यही बोलूंगी कि जब भी आपको लगे कि ऐसा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो आज बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं, कोचेस हैं जो रिलेशनशिप के वो लेकर गाइड करते हैं। तो पहली एक बार उनके साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए। मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप अगर आपने इतने सालों से बनाया है तो एकदम से उसको जाने नहीं देना चाहिए। जहां जहां गैप है हो सकता है कवर अप हो सके तो, लेकिन आपको वो घरों में आसपास तो वहां से गाइडेंस नहीं मिलेगी। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को मैं बोलूंगी कि पर्सनल ही रखना चाहिए, राइट। तो वहां आपको अगर पर्सनल रखना है तो वहां पर आपको किसी बाहर वाले से गाइडेंस, जो कि इसमें एक्सपर्ट है, वहां से गाइडेंस ले। और यहाँ पे जैसे आपने कहा पर्सनल रखना चाहिए, कि ऐसे लोगों को नहीं पता होना चाहिए जो मे बी इसका मजाक बना सके या फिर मिसयूज कर सके। किसी को भी नहीं पता होना चाहिए, इट इज वेरी पर्सनल। हाँ, तो फिर इसी चीज के कारण लोग काउंसलर के पास नहीं जाते, बिकॉज दे वांट टू बी पर्सनल। हाँ, तो काउंसलर वहां पे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ना, वो तो डॉक्टर है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करेंगे। हाँ, आई गेट। तो वहां तो आपको जाना है। और ऐसा बहुत बार होता है कि 70-80% रिजॉल्व हो जाते हैं केसेस। ओके, ऐसा होता है, डिवोर्स तक पहुंचे होते हैं, लेकिन इश्यूज कुछ ऐसे बड़े होते ही नहीं है। इश्यूज बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे ज्यादा इश्यूज यही होता है लड़कियों को लेकर, विमेंस को ये होता है हमें टाइम ही नहीं देता। ऑफ कोर्स शादी के बाद चीजें बदलती भी हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, फैमिली की इंटरफेरेंस होती है वहां पे। हाँ, तो वहां पे कुछ ये चीजें भी आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले देखने वाली चीजें हैं शादी से पहले। वो आपको एज ए पार्टनर सिर्फ वो कहते हैं ना लवी डवी बन के नहीं घूमना। अगर शादी के लिए सोच लिया है, शादी में जाना है, तो इन बातों को भी डिस्कस करना जरूरी है कि मेरा रोल जब शादी के बाद कैसा होगा, एज ए हस्बैंड, एज ए सन, मैं कैसे उन चीजों को बैलेंस कर पाऊंगा। लड़का सोचे ऐसे और लड़की भी सोचे कि मुझे कैसे जाके उस रोल को प्ले करना है, और दोनों ने टीम बनकर काम करना है। इट इज अ टीम वर्क। पार्टनर मिलता है, कोई अच्छा लगता है, कुछ ऐसा है, तो उसके साथ इमोशनल होने से पहले ये चेकलिस्ट चेक कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स होता नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट की वही है कि कंडीशनिंग ऐसी है कि हम लोग बह चले जाते हैं, क्योंकि वी आर इमोशनल बीइंग, राइट।
तो होता नहीं है, लेकिन जब हम बाद में लॉजिक लड़ाते हैं तब भी तो फिर लड़ाते देखते हैं हैं ना। कि क्या कर हाँ, रही है। तब भी तो लॉजिक लड़ाते हैं ना, तो वो लॉजिक पहले ले आओ ना, राइट। कि एक लंबी लाइफ है, तो कब तक हम पार्टनर बदलते रहेंगे। राइट। अच्छी लाइफ एक के साथ ही बहुत अच्छी निकल जाती है। राइट। जब तक आपका बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बिगड़ा ना हो तो बहुत अच्छी निकलती है। और अगर आप पहले से ही वो सारी चेकिंग करके, अब एक लहंगा ही लेना हो शादी के लिए, तो कितना घूमते हैं हम, राइट। कितनी उसकी फिटिंग चेक करते हैं। मतलब अब तो स्पेशली लोग अमृतसर से दिल्ली तक, सूरत तक जाते हैं लहंगा लेने के लिए। वो एक लहंगा शादी में एक बार ही डलना है। राइट। और पार्टनर पूरी जिंदगी चल रहा है। ये तो उसका तो थोड़ा सा हमें सोच लेना चाहिए ना कि ये हमारी चेकलिस्ट पे कहाँ फिट बैठता है। अब टाइम वो आ चुका है कि जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, आपको प्री वेडिंग काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। ओके, मतलब कुंडली मिलाने की जगह हाँ, आपको प्री वेडिंग काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, जिससे कि आगे का रास्ता अच्छा हो जाए। जैसे मैं बोलूँगी आपको पता हो जाए, हमें किसी एक जगह पर हम जाते हैं, जब पता होता है कि वहाँ पे गड्ढे हैं, तो हम गाड़ी थोड़ा सा हिला के इधर उधर से निकाल लेते हैं। तो सेम है, पहले ही पता होगा ये इशू आने वाले हैं, पता है हैंडल कैसे करना है। तो लाइफ में एज अ पर्सन एनर्जीज की कितने इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट थिंग। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज यू विल डेफिनेटली गेट द पीपल अराउंड इट, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि तुम्हें हर तरीके के लोग मिलेंगे, तुम्हें हर तरीके की बॉन्डिंग मिलेगी एज अ पर्सन के साथ, राइट। बट वो बॉन्डिंग एंड अप कैसे होती है, क्या ये भी तुम्हारी एनर्जीज पे ही डिपेंड करता है? बिल्कुल। और ये आपने एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा कि मैं नहीं सोच रही थी आप एनर्जीज का पूछोगे मेरे से। तो ऑफ कोर्स एनर्जीज का ही रोल है लाइफ में सारा। अगर आप एटम्स की बात करो और फिजिक्स की बात करो, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आती है कि हम सब एनर्जी के ही बने हुए हैं। ये जो चीज़ें पड़ी हैं ये सब एनर्जी है, हम सब भी एनर्जी हैं। तो एनर्जी बहुत मैटर करती है। आप जिस एनर्जी में होते हो वैसी ही एनर्जी वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ओके। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का सिस्टम चल रहा है, तो एनर्जी तो वही रहती है, आपके एक्सपीरियंसेस उसको नेगेटिव पॉजिटिव बना देते हैं। न्यूट्रल है, एनर्जी का अपना कोई रोल नहीं है, ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। ओके। वो न्यूट्रल है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर के डाउट, आपके अंदर के फियर, वो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव रूप दे देते हैं। और इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। और नॉर्मली 95% लोग, या बोलूँगी 98% लोग नेगेटिव में ही होते हैं। ओके। तो बस वही है कि वो शिफ्ट आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ लाना पड़ता है कि आप पॉजिटिव, माइंड को ये बिल्कुल नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, उसका काम है सोचना। ओके। और उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है नेगेटिव सोचना। तो वो तो आपको नेगेटिव थॉट देगा और आपने फोकस कर दिया उसी के ऊपर ही, और वो नेगेटिव आपके साथ हो गया। जो लोग तो आपके लिए अच्छे हैं वो आपके सर्कल में रह जाते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं वो आपके एनर्जी सर्कल से बाहर चले जाते हैं। वो अपने आप होता है, आप कुछ नहीं करते हो। आप देखो, आप बढ़ रहे हो जी, कोई यहाँ पे है, आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, या तो उसको बढ़ना पड़ेगा, तो नहीं तो उसको निकलना पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको। ऐसा तो आपके साथ आपकी वाइब्रेटिंग ही जो एनर्जीज है वही आएंगी आपके पास। और ये बहुत मैटर करता है। और इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मैं सबको बोलती हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने तो खुद के साथ बैठ जाओ। 6 महीने कम से कम, या 6 महीने तो अपने साथ लगा लो कि आप ऐसी एनर्जीज खुद ही बिल्ड कर लो कि आपके आसपास ऐसे लोग आए ही ना। राइट। अपनी लाइफ को बिल्ड कर लो, जैसे अभी मैंने बोला डिज़ाइन कर लो। तो ऐसा है, ये पावर भगवान ने हमें दी है। वी आर द क्रिएटर। ओके। हम उनके साथ मिलकर एक डिवाइन पार्टनरशिप में अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना ही क्यों ना हो, कि हमें कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसी आगे वाली जो उसके साथ लाइफ होगी, हम पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं पेपर के ऊपर। और जैसे ही हमने वो पेपर के ऊपर डिज़ाइन करा, वो होना शुरू हो गया। मेरी अब तक की एनर्जी बड़ी खराब है।